हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है भैया। जो भी हमारे बच्चे इस बार क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं वे क्या करें भैया, दो चरों के रैखिक समीकरण का जो है सलूशन करना सीख लें। आपको मैं आज प्रतिस्थापन विधि से इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिया भैया, यस माइनस टी इक्वल टू 3 दिया है, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और दूसरा क्या है, यस बटे में 3 प्लस टी बटे में 2 और बराबर में भैया 6 है, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, ऐसे ही आपको दो समीकरण दिया रहेगा। आप क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे दो वेरिएबल रहेंगे ना, एक यस है एक टी है, तो चाहे आप यस का चाहे आप टी का मान निकाल लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समीकरण 1 से यस का मान निकालने पर, क्या भैया, यस का मान निकालने पर। ठीक है, इस तरीके से आप भी लिख दीजिएगा। और जब आप देखिए ज़रा, यस माइनस टी बराबर 3 है, तो यस बराबर आप क्या लिख सकते हैं, किसी का मान निकालने का मतलब कि वह बराबर के एक तरफ अकेले हो जाए। अगर मैं इस यस के पास से टी को हटाऊंगा तो ये टी जो भैया उस पार जा कर के प्लस टी बन जाएगा, माइनस वाला चीज़ बराबर के उस पार जा कर के प्लस वाला बन जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो ये बन गया भैया, यस का मान क्या हो गया, 3 प्लस टी। इसको आप समीकरण 3 कह दीजिएगा, इसको आप समीकरण 3 कह दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहेंगे, इसके बाद आप, दिख रहा है ना आपको, ठीक है, इसके बाद आप क्या बोलेंगे, इसके बाद आप कहेंगे कि यस का मान जो यस का मान निकाले हैं, अब यस का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर ये बात कह दीजिएगा। ठीक है, चलो रख दिया जाए। जहाँ यस रहेगा उसी के प्लेस पे इस वैल्यू को रख देना, 3 प्लस टी। तो यस यहाँ पे क्या था भैया, यस बटा 3 था, तो हम लोग लिख देंगे 3 प्लस टी बटे में 3 है, अब प्लस में टी बटा 2 है, अब बराबर में 6 है। ये काम किया क्यों जाता है कि हमारा सारा चीज़ जो है भैया सजाती हो जाए, एक वेरिएबल में हो जाए। देखिए टी वाला हो गया, आपस में जुड़ सकता है, और अलग अलग रहेगा तो नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग हल कर देंगे। 3 और 2 का लघुत्तम ले लीजिए, कितना हो जाएगा भैया, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 लघुत्तम हो गया। इस 2 का इधर गुणा करवा दीजिएगा दोनों में, तो 2 तिहाई 6 प्लस 2 टी, 2 तिहाई 6, इस दोनों पद के साथ होगा, इतना ध्यान दीजिएगा, इसके साथ भी इसके साथ भी। तो 2 तिहाई 6 प्लस 2 टी, और इधर करेंगे गुणा तो हो जाएगा 3 टी बराबर में 6 है। ठीक है, ये बटा वाला चीज़ अब हटाऊंगा। अब वही चीज़ होगा, फिर क्या करना है आपको कि सारी चीज़ों को इधर से हटाना है ना। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ भैया 6 प्लस 5t इक्वल टू 36 लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या लिख सकते हो, 5t इक्वल टू भैया 36 माइनस 6। ठीक है, 36 में से आपने 6 घटाया तो आपका भैया कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 5t बराबर 30 आ गया। t बराबर आप क्या लिख देंगे, 30 बटे में 5, इसको काटेंगे तो आपकी वैल्यू भैया कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए t का मान आप पा गए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस t का मान जो है समीकरण 3 में रख दीजिए। ठीक है, t का मान समीकरण 3 में रखने पर लिख दीजिएगा, t का मान, देख पा रहे हैं भैया, हाँ ठीक है दिख रहा है, t का मान समीकरण किसमें, 3 में रखने पर। ठीक है, रखिए ज़रा, यहाँ पे यस का मान आ जाएगा आपका, यस का मान आ जाएगा, कितना होता है, 3 प्लस टी लिखना है ना, तो 3 प्लस 6 लिख दीजिए, यानी 9 हो गया। इस तरीके से भी आपका यस कामा टी कितना आ गया, 9 कामा 6 आ गया, 9 कामा 6 आ गया। इसी तरीके से आप सॉल्व करिएगा। एक बार पूरा सोल्यूशन आप देख लीजिए ध्यानपूर्वक। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा सॉल्व हो गया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा भैया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।